चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि उसे पहाड़ों पर अपने घोंसले में बैठी हुई बड़ी चील नजर आती है। चिड़िया रास्ता बदल लेती है और छुपकर उसे देखने लगती है। ये चील तो बहुत खतरनाक है, मुझे दूसरे पक्षियों को इस चील के बारे में बताना होगा, वरना ये छुप छुप कर सबको खा जाएगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और सबको इकट्ठा करती है। तोते, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। चिड़िया बहन, अब हम किस तरह उस खतरनाक चील से बच सकते हैं? हम में से कोई भी उस चील से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस चील से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आज मैं चील के लिए खिचड़ी बनाकर ले जाती हूँ और कल कबूतर। ऐसे ही हर रोज कोई ना कोई पक्षी चील के लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले जाया करेगा और चील का पेट भरता रहेगा। जब तक चील का पेट भरा रहेगा वो मांस नहीं खाएगी। चिड़िया, हम कौवे तो अपना पेट बहुत मुश्किल से भरते हैं, हम उस चील का पेट कैसे भरेंगे? गोरी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर चील को भूख लगे तो वो सबको खा जाएगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे भूख लगे ही ना। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और घर जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। चिड़िया खिचड़ी बनाकर एक कटोरी में डालकर चील के पास जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ मेरा भोजन बनने आई हो? चील दी, आप शक्तिशाली हो और हम कमजोर पक्षी, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा भी रहना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा है हम हर रोज आपको कोई ना कोई खाने की चीज दे जाया करेंगे। अच्छा, तो ये बात है, तो क्या लाई हो तुम आज मेरे लिए? चील दी, खिचड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए, ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चील भूखी थी, वो मजे मजे से खिचड़ी खाने लगती है। चिड़िया, जब तक तुम सब मुझे ऐसे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर देते रहोगे, मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगी। ऐसे चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर सरसों के बीज थैली में डालकर चील के लिए ले जाता है और फिर तोता भी चील को देने के लिए मीठे मीठे अमरूद ढूंढ लेता है। मैं तो चील के लिए यही मीठे अमरूद ले जाऊंगा, खुश हो जाएगी चील दी। ऐसे ही कौवों की बारी आ जाती है। कालू, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे घर में एक दाना नहीं है और मैं उस चील के लिए क्या लेकर जाऊँ? गोरी, तुम चिंता ना करो, हम चील के लिए दाना नहीं बल्कि मांस ही लेकर जाएंगे, तुम मेरे साथ आओ। फिर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील चील, सब्जियाँ, फल, अनाज जो भी खा लो, लेकिन मांस का जो मजा है वो इन सब चीजों में कहाँ? हाँ कौवे, लेकिन मैंने तो कई दिनों से मांस खाया ही नहीं है। चील दी, आप चिंता ना करें, हम आपको मांस खिलाएंगे, बस आप हमसे दोस्ती कर लो। अगर ये बात है तो दोस्ती पक्की हुई। जैसे ही सब पक्षी दाना लेने जाएंगे, हम आपको आकर बुला कर ले जाएंगे और आप कोई छोटा पक्षी पकड़कर खा लेना। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। वादा रहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेने जाते हैं तो गोरी कौवी चील को बुलाकर ले आती है। रुको चील दी, मैं चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालती। गुड़िया और कुकू, मैं आपकी गौरी आंटी हूँ, दरवाजा खोलकर मुझसे मिठाई ले लो। आप गौरी आंटी हो या काली आंटी? मामा ने दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। ये बच्चे तो बहुत तेज है। चिंता ना करो चील दी, हम किसी और पक्षी के घर जाती हैं। फिर गोरी कौवी चील दी को कबूतर के घर ले जाती है। कीकी बेटा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मीठा फल भेजा है, ले लो आकर। कबूतर का बेटा दरवाजा खोल देता है और चील तुरंत कबूतर के बच्चे को पकड़कर मार देती है। चील दी, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, पक्षी आने वाले ही होंगे। जब शाम को पक्षी वापस आते हैं तो कबूतर अपने घर के सामने अपने बेटे के पंख देखकर रोने लग जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो चील मेरे बेटे को खा गई। मम्मा, गौरी आंटी के साथ एक चील भी थी, मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा था। इसका मतलब वो कौवे चील के साथ मिल गए हैं। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने मेरे बच्चे को खाया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कबूतर जंगल में एक पुराने से घर में जाकर आग जलाता है और चूल्हे पर एक पुरानी हंडिया रखकर पानी उबलने के लिए रख देता है।
कौवे और कौवी, वो सामने वाले घर में मैं तुम्हारे लिए दावत बना रहा हूँ। मैं हलवा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर हलवा खाना है तो तुम उस घर में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मेरे सुंदर कबूतर भैया, हम उस घर में जाकर इंतजार करते हैं और तुम जल्दी से शरबत लेकर आ जाओ। फिर कबूतर चील के पास जाता है। चील, चील दी, वो सामने वाले घर से धुआं निकल रहा है, क्या नजर आ रहा है? हाँ कबूतर, वहाँ क्या बन रहा है? मैं तुम्हारे लिए मांस का शोरबा बना रहा हूँ। चील दी, जाओ और वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो, मैं भी वहाँ आता हूँ। चील भी उड़ती है और उस घर में चली जाती है। कबूतर पीछे से जाता है और उस घर को बाहर से आग लगा देता है। दुष्ट कौवे और जालिम चील उसी पुराने घर में जलकर मर जाते हैं। था कि जब बारिश का मौसम होगा तो आप मुझे आलू वाला पराठा बना कर देंगी। आज तो बारिश हो रही है, आज मुझे आलू वाला पराठा बना कर दे दे। ठीक है मेरी बेटी, आज मेरा भी आलू वाला पराठा खाने को दिल कर रहा है। आप चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाओ और मैं कबूतर चाचा की दुकान से आलू लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की सब्जी की दुकान पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के पास बहुत ही सुंदर छाता था जिसे मम्मा चिड़िया हमेशा संभाल कर रखती थी और बारिश के मौसम में वो छाता मम्मा चिड़िया को बारिश से बचाता था। कबूतर चाचा, मुझे 1 किलो आलू दे दें। चिड़िया, क्या पकोड़े बना रही हो? नहीं कबूतर चाचा, मेरी बेटी आलू वाले पराठे बना रही है। थोड़ी हरी मिर्ची भी डाल लेना, फिर देखना आलू के पराठे कितने स्वादिष्ट बनते हैं। मम्मा चिड़िया आलू लेकर घर चली जाती है। गुड़िया ने चूल्हे में आग भी जला ली थी। गुड़िया बेटी, अब काम में मेरी मदद करना, अगर पराठे जल्दी जल्दी खाने हैं तो। मम्मा, मैं काम में आपकी मदद करूंगी, आप आटा लेकर गूंद लें, तब तक मैं आलू उबालती हूँ। मम्मा चिड़िया जब रसोई में जाती है तो उसकी चीख ही निकल जाती है क्योंकि रसोई में तो पानी ही पानी था। गुड़िया बेटी, जल्दी यहाँ आओ, रसोई की छत टपक रही है और रसोई में पानी ही पानी है। गुड़िया भी भागकर रसोई में आती है। मम्मा, ये तो सारा आटा ही खराब हो गया, अब हम आलू वाले पराठे कैसे बनाएंगे? बेटी, आप ये बर्तन उठाकर एक तरफ करो और मैं छत पर पीपल के पत्ते रखकर पानी को रोकने की कोशिश करती हूँ। मम्मा चिड़िया छत पर जाती है। छत के ऊपर 2 सुराख थे। मम्मा चिड़िया उन सुराखों पर पत्ते रखती है और बारिश का पानी घर के अंदर जाने से रोकती है। बारिश का पानी तो रुक गया, मगर सारा अनाज और आटा खराब हो गया। गुड़िया बेटी, मैं गोरी कवरी से थोड़ा सा आटा लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवरी के पास जाती है। चिड़िया, ना भी ना, मेरे पास आटा नहीं है, अगर मैंने तुम्हें आटा दे दिया तो मैं कहाँ से खाऊंगी? जाओ जाओ चिड़िया, कहाँ से आ जाती हो? नहीं है आटा हमारे घर में। मम्मा मम्मा, इस आंटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर दे, मेरी नींद खराब हो रही है। आप तो सारा परिवार ही बहुत बुरे हो, जब खुद को जरूरत होती है मुझसे चीज ले लेते हो और मेरी बारी सबको बहुत गुस्सा आ रहा है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया जानती थी कि ऐसी बारिश में एक किसान की पत्नी ही है जो उसकी मदद कर सकती है, इसलिए चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। मम्मा मम्मा, मुझे मीठा फल खाना है। बेटा, ये रोटी खा लो, मैं आपको फल कहाँ से ला कर दूँ? खेत में फल नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे कि आपको फल लेकर दे सकूं। चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। अगर मुझे पता होता तो किसान की पत्नी के बेटे के लिए कुछ फल ले आती। चिड़िया, इतनी तेज बारिश में तुम कैसे आई हो? माँ जी, मैं और मेरी बेटी भूखी हैं और घर में रखा हुआ सारा आटा बारिश के पानी में बह गया है। मैं आटा लेने आई हूँ, क्या आपके पास थोड़ा आटा है? हाँ चिड़िया, मैं आपको अभी आटा देती हूँ। किसान की पत्नी रसोई में आटा लेने चली जाती है। बेटा, आप चुप कर जाओ, मैं लाऊंगी आपके लिए मीठे मीठे फल। बताओ, आपको कौन सा फल पसंद है? आम, अनार और अमरूद। मैं अनार खाऊंगा। ठीक है, बारिश के बाद मैं लौट कर आऊंगी और आपके लिए लाऊंगी मीठे मीठे फल। किसान की पत्नी चिड़िया को आटा लाकर दे देती है। माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया किसान की पत्नी से आटा लेकर चली जाती है। गुड़िया ने आलू उबाल लिए थे और खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। दूर से ही गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर खुश हो जाती है। बहुत मुश्किल से आटा लाई हूँ, वो कौवे तो बहुत बुरे हैं। मम्मा, क्या उन कौवों ने आपको आटा नहीं दिया? नहीं, वो तो मुझे जाते ही बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगे। फिर मैं गई किसान की पत्नी के पास, वहाँ से आटा लाई हूँ मैं। चिड़िया आटा गूंदती है और अपनी बेटी को आलू वाले पराठे बना कर देती है।
कालू, चिड़िया के घर से पराठे की खुशबू आ रही है, जाओ और उसे एक पराठा मांग कर ले आओ। कालू कौवा मुस्कुराता हुआ चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, क्या बना रही हो? तुम जाओ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ठीक है, दरवाजा मत खोलो, मुझे खिड़की से ही एक पराठा दे दो। जब मैं आटा लेने गई थी तो तुम सब मेरे पीछे ही पड़ गए थे। अब जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। अच्छा, बताओ तो क्या ये पराठे स्वादिष्ट हैं? स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। तुम मुझे खाते हुए देख सकते हो कौवे अंकल। कालू कौवा बैठकर खिड़की से गुड़िया को पराठा खाते हुए देख रहा था और उसके मुंह से पानी टपक रहा था। दूसरे दिन बारिश रुक जाती है, मौसम साफ हो जाता है। गुड़िया बेटी, फड़कने वाली टोकरी उठाओ, आज हमें कहीं जाना है। गुड़िया टोकरी उठा लेती है और दोनों माँ बेटी जंगल चली जाती हैं। गुड़िया मीठा अनार ढूंढ कर लाती है, मामा चिड़िया आम और अमरूद। दोनों माँ बेटी फलों से टोकरी भर लेती हैं और चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर इंसानों की बस्ती में किसान के घर जाती है। देखो देखो छोटे बच्चे, मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। अनार तो मुझे बहुत पसंद है। आम और अमरूद भी। चिड़िया, आज तो मेरे बेटे की इच्छा पूरी हो गई। माँ जी, आपने उस दिन बारिश में मुझे आटा दिया, मैंने सोचा कुछ हक मेरा भी तो बनता है। आपका नाम क्या है? गुड़िया, मेरा नाम गुड़िया है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोनों छोटे बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं और दोनों